हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 7 वेव ऑप्टिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं हाइजीन्स थियरी। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने लेक्चर 1 में ऑलरेडी स्टडी किया है, तो वो लेक्चर ज़रूर देखिए। ये लेक्चर स्टडी करने से पहले इसमें 2 थियरीज इन्वेंट की गई थी, एक थी न्यूटन की और दूसरी हाइजीन की। तो न्यूटन की थियरी के अकॉर्डिंग लाइट जो होता है उनका नेचर पार्टिकल का नहीं होता है, मतलब उसने कार्पुस्कल्स कहा था। बट उसने एक थियरी यहाँ पे डेवलप की थी कि उसने कहा था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर मीडियम ज़्यादा होता है दैन द डेंसर मीडियम, और उसकी वजह से उसकी थियरी फेल हुई। उसके बाद हाइजीन ने नई थियरी बनाई, उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स और डीमेरिट्स हमने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किए हैं। आज हम उसके आगे का टॉपिक स्टडी करने वाले हैं हाइजीन्स थियरी का, ठीक है बच्चों। उसके पहले हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। जो नेचर ऑफ लाइट हमने स्टडी किया है, लाइट एज अ वेव। लाइट का नेचर कौन सा होता है? लाइट हैज़ अ ड्यूअल नेचर, ऐसे माना गया। मतलब लाइट एक पार्टिकल नेचर भी है लाइट को, एंड उसको वेव नेचर भी है। तो अकॉर्डिंग टू हाइजीन दैट वेव इज़ अ मैकेनिकल वेव, बट बाद में उसको इन्वेंट किया गया। मैक्सवेल ने कहा कि वेव जो होती है लाइट की वो कौन सी होती है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, राइट ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है। तो उसके अकॉर्डिंग लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाई गई। वो प्रॉपर्टीज़ पहले हम देखेंगे, उसके बाद हम लोग हाइजीन्स थ्योरी स्टडी करेंगे। तो बच्चों, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑलरेडी हमने देखा। और ये जो वेव है, दिस वेव को एक ट्रांसवर्स नेचर होता है। हमने देखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसे वो ट्रैवल करती हैं। तो ये दोनों एक्स एंड वाई एक्सिस है, ऐसे जेड एक्सिस होता है। तो इसका जो प्रोपोगेशन होता है, वेरी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं। वो कैसे वाइब्रेट होते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट होती है, प्रोपोगेशन टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे वाइब्रेट होती है, इसका प्रोपोगेशन टूवर्ड्स द जेड एक्सिस होता है। मतलब कुछ इस प्रकार वो वाइब्रेट होती है, कुछ इस प्रकार वाइब्रेट होती है। तो ऐसी वेव हमें मिलती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सबसे पहली प्रॉपर्टी थी लाइट की। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स and these waves are transverse in nature and consist of very tiny oscillating electric and magnetic field which are perpendicular to each other. already हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, and to the direction of propagation of the wave. okay, ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो क्या है। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ना सॉलिड, लिक्विड, ना गैसेस की। इवन दो लाइट वैक्यूम से भी ट्रैवल करता है, मतलब जहाँ पे बिल्कुल भी गैसेस नहीं है वहाँ से भी लाइट ट्रैवल करता है। इसके लिए वाटर मीडियम या फिर कोई ग्लास या फिर सॉलिड मीडियम या फिर लिक्विड, ऐसे कौन से भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए, ठीक है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी। पहली है लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है। द स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? किसी भी मटेरियल मीडियम में जब लाइट एंटर होता है तो वो मटेरियल मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। मतलब सपोज ये वाटर मीडियम है, यहाँ पे लाइट ट्रैवल कर रहा है, यहाँ से लाइट आया और वाटर मीडियम में ट्रैवल किया, तो लाइट की यहाँ की वेलोसिटी एंड डिवाइड बाय यहाँ की वेलोसिटी, ये दोनों को अगर हमने डिवाइड किया तो जो हमें वैल्यू मिलेगी दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हम लोग उसको कहते हैं। तो लाइट की जो वेलोसिटी होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल मीडियम, एंड एट विच टर्न डिपेंड्स ऑन द परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। वो मीडियम की परमिएबिलिटी या परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी होती क्या है एग्जैक्टली हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, मैग्नेटिक चैप्टर जब स्टडी करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। परमिएबिलिटी एंड परमिटिविटी, ये दो वर्ड्स के बारे में। मतलब किसी भी मटेरियल की एंटर करने के लिए जो परमिशन हम लोग लेते हैं, किसी भी मटेरियल में कोई दूसरा फैक्टर एंटर कर रहा है तो ऑब्वियसली उस मटेरियल की कुछ वैल्यू रहेगी
जो हमें एंट्री देगी, तो उसको हम परमिटिविटी या परमिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दिस टू फैक्टर्स, अंडरस्टैंड। तो ऐसे 3 प्रॉपर्टीज बनती है लाइट की, जो बहुत ही सिंपल है लर्न करने में भी। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट का नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सेकेंड पॉइंट, लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, उसको किसी भी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इवन दो इट कैन बी ट्रैवल थ्रू द वैक्यूम ऑल्सो। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मटेरियल मीडियम डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, which in turn depends on permeability and permittivity of the medium. These are the total 3 properties of light. बच्चों अभी हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, दैट इज़ द हाइजेंस थ्योरी, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इसके पहले जो थ्योरी डेवलप हुई थी वो कौन सी थी, न्यूटन्स कर्पुस्कुलर थ्योरी। तो न्यूटन्स थ्योरी नियर अबाउट कब डेवलप हुई थी, इन 1675 में। एंड तभी हाइजेंस ने भी लाइट के ऊपर काम शुरू किया था। फिर हाइजेंस थियरी डेवलप हुई इन 1678 में। जब ये थियरी डेवलप हुई थी तभी इस थियरी का भी काम शुरू हुआ था, बट इस थियरी को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि न्यूटन जो है, ये नाम जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दिस नेम इज़ वेरी फेमस, उसकी वजह से इसकी थियरी पहले एक्सेप्ट हुई। लेकिन बाद में ये एक डच साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो थियरी डेवलप की थी, उन्होंने जो थियरी बनाई थी, उस थियरी के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ रेयरर मीडियम इज़ ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम, ऐसे उन्होंने बताया था और उसको प्रूव भी करके दिया। और तो और हाइजेन की थियरी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ऐसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सभी फेनोमेनॉन भी एक्सप्लेन कर रही थी, जो कि न्यूटन की थियरी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन ऐसे फेनोमेनॉन को एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। तो उसकी वजह से जो न्यूटन की थियरी थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो फेल हो गई, और फिर हाइजेन की थियरी को एक्सेप्ट किया गया। और उसी थियरी के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स रिलेटेड टू वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट करने से पहले बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मतलब जो सोर्स होते हैं लाइट के उनसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। एंड देन सोर्स के बाद हम लोग वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट के कितने टाइप्स होते हैं, कौन से ऑब्जेक्ट के कैसे वेव फ्रंट रहेंगे, ये सभी चीज़ें हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे। टाइप्स ऑफ सोर्सेस, टाइप्स ऑफ सोर्सेस। तो देखो बच्चों, 2 टाइप्स के सोर्सेस होते हैं। एक होते हैं प्राइमरी सोर्सेस, प्राइमरी सोर्सेस, एंड सेकेंडरी सोर्सेस। ऐसे 2 टाइप्स के सोर्सेस होते हैं, प्राइमरी सोर्सेस एंड सेकेंडरी सोर्सेस। अ प्राइमरी सोर्सेज द मीनिंग इज प्रेजेंट इटसेल्फ इनटू द वर्ल्ड। जैसे कि सन क्या है, एक खुद अपना लाइट जनरेट कर रहा है, मतलब लाइट उसी में से जनरेट हो रहा है, सन में से ही लाइट जनरेट हो रहा है। और क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं ऐसे, सन होते हैं, स्टार्स होते हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट जब हीट होने के बाद उसमें से लाइट जनरेट होता है, हाई टेम्परेचर पे किसी ऑब्जेक्ट को हीट करो, या फिर फ्लेम ऑफ एनी काइंड एटसेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज मतलब ऐसे सोर्सेज दैट इमिट लाइट देयर ओन, जो खुद अपना लाइट जनरेट करते हैं। द सोर्सेज विच इमिट्स लाइट देयर ओन, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी सोर्सेज। जैसे कि बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी बताए, इनको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सोर्सेज कहते हैं। तो ये सोर्सेज जो है वो अपने अंदर से लाइट क्यों जनरेट करते हैं, तो इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो उनका टेम्परेचर हाई होगा, हाई टेम्परेचर किया तो उसमें से लाइट जनरेट होता है। जैसे कि सन का टेम्परेचर बहुत हाई है, उसकी वजह से वो लाइट जनरेट करता है। ये एक रीज़न हुआ जिसकी वजह से लाइट, वो खुद लाइट जनरेट करने का एक सोर्स बन गया। सेकेंड, एक तो हम लोग उसमें से करंट पास करते हैं, जैसे कि ट्यूबलाइट्स होती है, ट्यूबलाइट्स में से अगर हमने करंट पास किया तो उसमें से लाइट जनरेट होता है। थर्ड, ड्यू टू केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से उसमें से लाइट जनरेट होता है, जैसे कि फायर क्रैकर्स होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटर होते हैं, केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से उसमें से लाइट जनरेट होता है। तो ये रीजंस है जिनकी वजह से वो खुद का लाइट जनरेट करते हैं, प्राइमरी सोर्सेस। एक तो हाई टेम्परेचर जैसे कि सन होता है, एक तो करंट पास करने की वजह से उसमें से लाइट जनरेट होता है, या फिर केमिकल और न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से उसमें से लाइट जनरेट होता है।
तो दीज आर द रीजन्स ड्यू टू विच दे कैन बी अ प्राइमरी सोर्स। ओके, अब बात करते हैं हम लोग सेकेंडरी सोर्स की। सेकेंडरी सोर्स मतलब क्या, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। मून पता है सबको, मून कभी अपना लाइट जनरेट करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। मून के ऊपर सनलाइट फॉल होता है और वो सनलाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है, तब हमें मून दिखाई देता है, राइट। सो मून खुद लाइट जनरेट नहीं करता, फिर भी हमें क्या लग रहा है कि मून से लाइट जनरेट हो रहा है। तो ये जो मून है इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। तो सेकेंडरी सोर्स मतलब क्या? ऐसे बहुत सारे वेवफ्रंट में हम लोग आगे जाके स्टडी करने वाले हैं जिसमें वो सेकेंडरी, वो खुद अपना लाइट जनरेट नहीं करेंगे, बट किसी प्राइमरी सोर्स से लाइट लेके वो लाइट रिफ्लेक्ट करेंगे या फिर स्कैटर्ड करेंगे, उसको हम लोग कहेंगे सेकेंडरी सोर्स। सो डेफिनेशन क्या आएगी इसकी? Secondary sources are those sources which do not produce light of their own but receive light from some other sources and either reflect or scattered it around. That is called as secondary sources. ये definition होती है secondary sources में। तो अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मेजॉरिटी सोर्सेस है जो सेकेंडरी सोर्सेस हैं। उसमें से एक होता है मून, प्लैनेट होते हैं और अदर ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी सोर्सेस आर एक्सटेंडेड सोर्सेस होते हैं, ठीक है। मतलब ये भी आगे जाके और दूसरे सोर्स पे गिरेगा तो वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट या स्कैटर करेगा, तो वो और सोर्स बनाएंगे। तो ऐसे दो टाइप के सोर्सेस होते हैं। उसके बाद देखो, जो हमें आगे का टॉपिक स्टडी करना है उसके लिए और एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअली ये पॉइंट हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, फेज ऑफ वेव। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसमें ये सभी पॉइंट्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो सब उस वक्त जब मैं ये वर्ड यूज़ करूँगी तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ फेज। तो फेज यानी क्या होता है? हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ वेव स्टडी किया था, आपको याद होगा, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ऐसा इक्वेशन यूज़ किया था, राइट ना। तो इसमें जो ये एंगल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज फेज। तो ये एंगल हमें क्या दिखाता है? देखो, एट दिस टाइम पार्टिकल कितने डिस्प्लेसमेंट पे है? एक्स। एट दिस टाइम पार्टिकल कितने डिस्प्लेसमेंट पे है? मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ये पार्टिकल ऐसे ट्रैवल कर रहा है और मैंने आपको बोला t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या है? तो आप यहाँ से 1 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ पे है सपोज, तो ये हुआ पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो 1 सेकेंड से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इतना, ओके। तो 1 सेकेंड पे पार्टिकल इतने डिस्प्लेसमेंट पे है, इसको हम कहते हैं फेज। तो उस वक्त उसका एंगल कितना है? π/2। सो दिस इज द एंगल ऑफ दैट फेज। तो ये एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। तो फेज एक ऐसी चीज है जो कि स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल बताता है एट दैट पॉइंट एज वेल एज द डिस्टेंस बताता है ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सोर्स। मतलब ये सोर्स है, यहाँ से जनरेट होने वाला जो लाइट है उसका स्टेट एंड उसका डिस्टेंस, ये दोनों चीजें जो चीज बताती है उसको हम क्या बोलते हैं? फेज ऑफ अ वेव। और इन फेज, सेम फेज का मतलब क्या होता है? सेम फेज, सपोज मैंने आपको बोला कि दो पार्टिकल सेम फेज में है, इसका मतलब क्या कि सपोज ये एक पॉइंट सोर्स है, कंसीडर करते हैं, इसमें से ये निकलने वाली वेव्स, ये एक वेव निकली, उसके बाद ये दूसरी वेव निकली। अब देखो, यहाँ के एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया, यहाँ का एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया। सपोज t इज इक्वल टू T1 को ये पॉइंट मैंने कंसीडर किया, तो इसका पॉइंट A और ये पॉइंट B। तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कितना है? x, यहाँ से कितना है? x। दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है और दोनों को वहां पे रीच होने के लिए कितना टाइम लगा? दैट इज T1। तो अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पार्टिकल, y इज इक्वल टू क्या आएगा? a साइन ओमेगा T1 प्लस के एक्स, राइट। मतलब अगर मैं पूछूं कि ए पार्टिकल का फेज क्या है, तो आप बोलोगे फेज ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू ओमेगा T1 प्लस के एक्स, राइट। फेज ऑफ बी पार्टिकल ओमेगा T1 प्लस के एक्स, क्योंकि दोनों देखो, दोनों यहाँ पे सेम स्टेट ऑफ मोशन पे है, सेम डिस्टेंस पे है, तो इन दोनों का एंगल क्या रहेगा? सेम रहेगा, सेम स्टेट ऑफ मोशन, सेम डिस्प्लेसमेंट। सपोज इसका एंगल है π/2, इसका भी एंगल कितना है? π/2। तो दोनों क्या हो गए? दोनों इन फेज हो गए, दोनों भी सेम फेज में हो गए। तो ऐसे अगर मैं यहाँ के सभी पार्टिकल्स कंसिडर करूँ,
क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है। ये क्या कर रहा है, बल्ब, बल्ब क्या कैसा होता है, बल्ब इस डायरेक्शन में भी लाइट ट्रैवल करता है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में लाइट ट्रैवल करता है। और अगर मैं सभी डायरेक्शन से यहाँ के पार्टिकल कंसिडर करूँ तो इन सब का फेज मतलब स्टेट ऑफ मोशन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। सबका इक्वेशन हमें यही मिलेगा, ओमेगा T1 प्लस के एक्स, ओमेगा T1 प्लस के एक्स, ओमेगा T1 प्लस के एक्स, सबके लिए सेम फेज मिलेगा। समझ में आया? इसको कहते हैं फेज ऑफ अ वेव। तो नोट डाउन कर लो फेज ऑफ अ वेव की डेफिनेशन। द फेज ऑफ द वेव एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट as well as the state of a motion of the particle at that point as well as the distance of the point from the source. State of motion मतलब ये वाइब्रेशन कहाँ तक हो रहा है, ये वाइब्रेशन यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक कि यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। और डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट सोर्स मतलब ये जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेज ऑफ द वेव बोलते हैं। ओके, दिस इज अबाउट द, क्योंकि ये हम लोग आगे जाके यूज करने वाले हैं। तो याद रखो हमने स्टडी क्या क्या किया। देखो सबसे पहले हमने स्टडी किया प्राइमरी सोर्स क्या होता है, फिर सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स द सोर्स विच इमिट्स द लाइट ऑफ देयर ओन, दैट इज अ प्राइमरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स विच डू नॉट इमिट लाइट्स ओन their own but it receives the light from some other sources and reflect it and scattered it, then it is called as the secondary source. Okay, तो ये 3 पॉइंट्स हमने स्टडी किए जो कि हम लोग आगे जाके एक पॉइंट में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, उसमें हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, वेव फ्रंट, जो कि हाइजेंस प्रिंसिपल का, हाइजेंस थ्योरी का सबसे बड़ा पॉइंट है और बेस है, जिसमें हम लोग प्राइमरी सोर्स क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, कैसे जनरेट होते हैं, वो स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वेव फ्रंट की डेफिनेशन एग्जैक्टली होती क्या है। और एक्चुअली मैंने इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया, बट उसी को वेव फ्रंट कहते हैं, ये आपको पता नहीं है। वेव फ्रंट मतलब क्या, इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। देखो एक तालाब है, तालाब में जब हम कोई स्टोन डालते हैं तो स्टोन डालने के बाद वहाँ से ऐसे कुछ रिपल्स बोलते हैं हम उसको, वहाँ से कुछ ऐसे रिपल्स बाहर आते हुए आपको दिखाई देते हैं। मतलब ऐसे छोटे छोटे सर्कल बनता है, फिर बड़ा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, उससे बड़ा सर्कल, ऐसे रिपल्स बनते हैं वो तालाब में। सेम उसी तरह यहाँ पे भी होता है। क्या होता है देखो, सपोज एक पॉइंट सोर्स है, इस पॉइंट सोर्स से सभी डायरेक्शन में वेव्स निकल रही है, तो उससे निकलने वाली जो वेव्स है वो सेम है। यहाँ से निकलने वाली जो वेव्स है वो सभी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी निकल रही है, इस डायरेक्शन में भी निकल रही है, इस डायरेक्शन में भी निकल रही है, सभी डायरेक्शन से निकल रही है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ के सपोज x जितने डिस्टेंस पे, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, x जितने डिस्टेंस का यहाँ का पॉइंट लूँ, ये वेव का पॉइंट लूँ, ये वेव का, सभी वेव्स का x जितने डिस्टेंस एट अ टाइम, सेम टाइम, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम के, वो जो अगर मैंने सभी पार्टिकल यहाँ के कंसिडर किए तो ये जो लोकस बनेगा ये सभी पार्टिकल्स का, ये क्या रहेगा, दे आर इन सेम फेज, मतलब उनका स्टेट ऑफ मोशन एंड टाइम दोनों का डिस्प्लेसमेंट जो है पॉइंट सोर्स से वो सेम रहेगा। और ऐसे पार्टिकल के लोकस को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। तो ये हो गया वेव फ्रंट। अगर मैं दूसरा डिस्टेंस ले लूँ, यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ के जितने भी पार्टिकल्स है सभी डायरेक्शन के, वो सभी इन फेज में रहेंगे। उससे थोड़ा नज़दीक का डिस्टेंस लो, तो यहाँ के जितने भी पार्टिकल्स है वो सभी क्या रहेंगे, इन फेज रहेंगे। तो ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे पार्टिकल्स का, ऐसे पॉइंट्स का जो लोकस होता है, उसी डिस्टेंस, उतने ही डिस्टेंस पे, उतने ही टाइम में जो लोकस बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। ओके, तो इस वेव फ्रंट के बहुत सारे टाइप्स हैं जो हमें सोर्स के हिसाब से चेंज होते हुए दिखाई देंगे। तो वो टाइप्स हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट कौन से होते हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्स ये वेव फ्रंट भी चेंज होते हैं। अगर हमने पॉइंट सोर्स लिया तो हमें मिलने वाला वेव फ्रंट कौन सा होगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट होगा। तो सबसे पहला टाइप होता है स्पेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। उनके नाम में ही उनका मीनिंग है। प्लेन मतलब जैसे कि एक प्लेन हमें दिखाई देगी, ऐसी प्लेन
ऐसे प्लेन होगा, ठीक है, इसको हम प्लेन वेव फ्रंट कहेंगे। स्पेरिकल मतलब ऐसा स्पीयर बनेगा, सिलिंड्रिकल मतलब ऐसा सिलेंडर बनेगा, ठीक है। तो ऐसे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होता है, प्लेन वेव फ्रंट एंड स्पेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन ये कैसे जनरेट होते हैं उसकी अभी हम बात करने वाले हैं। तो 3 टाइप्स के वेव फ्रंट अभी हम स्टडी करेंगे, स्पेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सबसे पहला देखते हैं स्पेरिकल वेव फ्रंट। स्पेरिकल वेव फ्रंट मतलब अ वेव फ्रंट विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। ऐसा कोई पॉइंट सोर्स होगा जिससे ओरिजिनेट होने वाली वेव, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया सभी डायरेक्शन से वेव ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सर्कल्स बनेंगे, ये पहला वेव फ्रंट, ये दूसरा वेव फ्रंट, ये तीसरा वेव फ्रंट, और यहाँ पे ये वेव्स यहाँ से ट्रैवल कर रही है कुछ इस प्रकार। तो ऐसा जो वेव फ्रंट बनता है ड्यू टू द पॉइंट सोर्स, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेरिकल वेव फ्रंट। सो व्हाट इज मीन बाय स्पेरिकल वेव फ्रंट? अ वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एट फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस तक ही ये वेव फ्रंट प्रोड्यूस्ड होगा, एट फाइनाइट डिस्टेंस तक ये वेव फ्रंट जाएगा। उसी को हम लोग, क्योंकि देखो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक गया तो क्या होगा, ये सभी रेज एक दूसरे को पैरेलल दिखेंगे, यहाँ तक ठीक है। बट सपोज अभी स्पेरिकल, सपोज सन भी एक स्पेरिकल है बट वो बहुत दूर है, तो उससे आने वाले जो रेज है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है वो, तो उससे आने वाले रेज हमें पैरेलल दिखते हैं कुछ इस प्रकार, क्योंकि एंगल उनका चेंज होते जाता है, उसकी वजह से वो रेज हमें पैरेलल दिखते हैं। तो ये फाइनाइट डिस्टेंस तक का जो पॉइंट सोर्स रहेगा उससे जनरेट होने वाला जो वेव फ्रंट है उसको हम कहेंगे स्पेरिकल वेव फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल कैंडल फ्लेम प्रोड्यूस स्पेरिकल वेव फ्रंट। जो कैंडल फ्लेम होती है वो स्पेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करती है। तो बच्चों यहाँ पे एक बात नोटिस करने की है, क्या देखो ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, एंड ये क्या है, स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो अगर आप देखोगे तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। देखो सिमिलरली ये भी क्या है, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर। इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल सकते हैं, द एरोज आर परपेंडिकुलर टू द स्पेरिकल सरफेस, राइट ना। The arrows are perpendicular to the spherical surface and shows the direction of propagation of the wave। ये पॉइंट आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, और ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कभी कभी MCQs में पूछा जा सकता है। या फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव्स इज परपेंडिकुलर टू द स्पेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज फर्स्ट वेव फ्रंट, दिस इज सेकेंड वेव फ्रंट। यहाँ के सभी जितने भी पॉइंट्स है ये सभी सेम फेज में रहेंगे। सिमिलरली यहाँ के जितने पॉइंट्स है ये सभी, यहाँ का पॉइंट और यहाँ का पॉइंट सेम फेज में रहेगा क्या, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये इतने डिस्टेंस पे है, इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, दैट मीन्स दैट आर नॉट इन सेम फेज। ओके, डिस्टेंस चेंज हुआ, टाइम चेंज हुआ तो वो सेम फेज में नहीं हो सकता। यहाँ का पॉइंट सेम फेज में, यहाँ का पॉइंट सेम, तो ये अलग अलग वेव फ्रंट है। तो याद आए, स्पेरिकल वेव फ्रंट मतलब जो वेव फ्रंट ड्यू टू पॉइंट सोर्स प्रोड्यूस होता है, जिससे एक स्पेरिकल शेप का वेव फ्रंट फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेरिकल वेव फ्रंट। और ये स्पेरिकल वेव फ्रंट वेव के डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को परपेंडिकुलर होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, तो देखो बच्चों आपके बुक में एक उन्होंने क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ अ वेव फ्रंट करेस्पॉन्डिंग टू बीम लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। ड्रॉ अ वेव फ्रंट फॉर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के लिए वेव फ्रंट उन्होंने ड्रॉ करने के लिए बोला है। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए कैसे आएगा वेव फ्रंट, कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, ठीक है। सपोज कंसीडर करो लाइट सोर्स यहाँ पे है, यहाँ से कुछ वेव्स ट्रैवल कर रही है, ऐसे इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाइट आ रहा है सपोज, तो ये क्या करता है, इसको कॉन्वर्ज करने का काम करता है कुछ इस प्रकार ऐसे। तो अगर हम यहाँ पे वेव फ्रंट बनाए तो वो कैसा आएगा, स्पेरिकल ही तो आएगा, ऐसा वेव फ्रंट आएगा ना, स्पेरिकल, एक स्फीयर बनेगा। इसका मतलब ये जो वेव्स है ये कैसी है, स्पेरिकल है। इसका मतलब वेव फ्रंट उन्होंने ड्रॉ करने के लिए बोला, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, स्पेरिकल वेव फ्रंट निकालोगे कुछ इस प्रकार, आपके बुक में दिया है।
तो यहाँ से पॉइंट्स और सपोज यहाँ से वेव्स ऐसे बाहर निकल रही है। सो दिस इज द वेव फ्रंट ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करती है, कॉन्वर्ज करने का काम करती है। तो कंसिडर करो ये पॉइंट सोर्स है, इससे ये जनरेट होने वाली यहाँ से बहुत सारी ऐसी वेव्स है। तो इसको अगर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ के पॉइंट्स इन फेज में रहेंगे, यहाँ के पॉइंट इन फेज में। इसको अगर एक्सटेंड करोगे तो आपको ऐसा स्फीयर मिलेगा। सिमिलरली इसको एक्सटेंड किया तो ऐसा स्फीयर, मतलब इट इज़ अ स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो कॉन्वेक्स लेंस से जो वेव प्रोड्यूस होती है, वो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होता है, वो होता है स्पेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन वही अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा फॉर्म होगा, मतलब ये कौन सा रहेगा, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट रहेगा अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है तो। लेकिन जब वो कॉन्वर्ज होगा तो वहाँ पे कौन सा रहेगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट रहेगा। ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, आपके एक्सरसाइज में एक सवाल पूछा है, हाउ इज वेव फ्रंट रिलेटेड टू रे ऑफ लाइट। तो अभी अभी मैंने आपको बताया वेव फ्रंट रे ऑफ लाइट को परपेंडिकुलर होता है, तो वही रिलेशन आएगा। तो यहाँ पे आंसर दिया है, देखो ये आपकी एक्सरसाइज में पूछा गया सवाल है। रे ऑफ लाइट इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव। द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, दैट मीन्स द रेज ऑफ लाइट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। राइट, ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये क्या होते हैं, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, ये दोनों में रिलेशन आएगा। उसके बाद देखो बच्चों, और एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट एट अ पॉइंट फार अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। बहुत दूर है सोर्स ऑफ लाइट, जैसे कि सन, मैंने आपको बताया सन से निकलने वाले जो रेस है तो उनसे फॉर्म होने वाला वेव फ्रंट कैसा रहेगा। तो चलो बात करते हैं इसकी। देखो सन यहाँ पे है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, और सन से पास होने वाले रेस कुछ इस प्रकार है। राइट, ऐसे रेज आ रही है। तो हमें पता है जब बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस से रेज आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, मतलब उनमें जीरो एंगल होता है। तो अगर मैं इसका अगर मैं वेव फ्रंट निकालूं तो वो मुझे कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। सो व्हाट इज दिस, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट। ये क्या है, प्लेन वेव फ्रंट है। तो बहुत दूर से आने वाले रेज होते हैं, फार अवे सोर्स होगा तो उससे आने वाले जो रेज रहेंगे उनसे फॉर्म होने वाला वेव फ्रंट कौन सा रहेगा, दैट इज द प्लेन वेव फ्रंट। ये आपका आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में पूछा है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे प्लेन वेव फ्रंट की। तो देखो बच्चों, प्लेन वेव फ्रंट मतलब क्या होता है, बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई सोर्स रखा है तो उससे ट्रैवल होने वाले जो रेज है वो कुछ पैरेलल रेज होंगे ऐसे। ओके, तो अगर ये रेज के यहाँ के पॉइंट्स अभी मैं कंसिडर करूँ तो ये पॉइंट्स क्या है, दे आर इन सेम फेज। तो यहाँ से जो फॉर्म होगा वो वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट। सिमिलरली यहाँ के सभी पॉइंट्स अगर मैं कंसिडर करूँ तो उनका भी वेव फ्रंट कैसा होगा, दैट इज ऑल्सो प्लेन वेव फ्रंट। मतलब जो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आते हैं रेज, जो पैरेलल होते हैं एक दूसरे को, उनसे फॉर्म होने वाला जो वेव फ्रंट होता है वो क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट। ये भी क्या है, देखो प्लेन को, वेव फ्रंट को क्या है, परपेंडिकुलर है। सभी रेज क्या आ रहे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, मतलब रे ऑफ लाइट एंड वेव फ्रंट, ये दोनों एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दोनों का रिलेशन भी क्या आ रहा है, ये स्पीड ऑफ लाइट हो गया दिस डायरेक्शन में, एंड दिस इज द वेव फ्रंट डायरेक्शन। सो ये दोनों एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है प्लेन वेव फ्रंट के लिए भी। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, दैट इज द सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मतलब कैसे फॉर्म होता है, देखो एक ट्यूबलाइट अगर हमने कंसिडर की, या फिर कोई स्लीट ले लो, लाइट की स्लीट ऐसे। ओके, तो इससे फॉर्म होने वाले वेव्स ये कैसे, इस साइड में रेस ट्रैवल करेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ऐसे रेस ट्रैवल करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी रेस ट्रैवल करेगा, ट्यूबलाइट जैसे रेस ट्रैवल करती है सेम उसी तरह। तो इससे अगर हम कोई वेव फ्रंट फॉर्म करें तो यहाँ से ये जो पॉइंट्स है, ये यहाँ का पॉइंट सेम डिस्टेंस से आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम है इसका। ऐसे यहाँ से सभी पॉइंट्स अगर हम ले ले तो वो सभी क्या है, सेम फेज में आ रहे हैं। तो इससे जो फॉर्म हो रहा है वो क्या फॉर्म हो रहा है, एक सिलेंडर फॉर्म हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। क्योंकि देखो यहाँ से जितने भी पॉइंट्स है, ये सभी पॉइंट्स का जो लोकस बनता है वो लोकस इन फेज होता है, सेम फेज में होता है।
और दो सबका डिस्टेंस भी यहाँ से सेम है। यहाँ पे जाने के लिए उस पॉइंट को जितना टाइम लगेगा उतना ही इस डायरेक्शन में लगेगा, उतना ही इस डायरेक्शन में, उतना ही इस डायरेक्शन में। तो सबका अगर हम लोकस बना ले तो वो क्या बनेगा, एक सिलेंडर बनेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। उसके बाद देखो बच्चों, ये जो पॉइंट हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग हाइजीन्स प्रिंसिपल देखेंगे। तो हाइजीन ने क्या कहा था, सपोज कंसिडर करते हैं हमने यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स लिया है। ये पॉइंट सोर्स से प्रोड्यूस्ड होने वाला कुछ ऐसा एक वेव फ्रंट हमने कंसिडर किया। तो हाइजीन के अकॉर्डिंग हाइजीन ने कहा था कि ये जो वेव फ्रंट यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो रहा है, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है ना, लोकस ऑफ ऑल दिस पॉइंट्स विच इज हैविंग द सेम फेज। जितने भी पॉइंट्स है सबका फेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे ये जो सोर्स हम देख रहे हैं इसको कहा जाता है प्राइमरी सोर्स। तो इस प्राइमरी सोर्स की वजह से ये खुद का लाइट जनरेट कर रहा है, राइट ना। इस प्राइमरी सोर्स की वजह से ये एक वेव फ्रंट बना। लेकिन हाइजीन के हिसाब से ये जो पॉइंट सोर्स हम देख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हम देख रहे हैं इस वेव फ्रंट के ऊपर, ये खुद भी क्या करते हैं, खुद का वेव फ्रंट बनाते हैं। मतलब ये खुद क्या कर रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्ट करने का काम कर रहे हैं। उसकी वजह से यहाँ पे एक वेव फ्रंट फॉर्म हो रहा है। सेम यहाँ का पॉइंट क्या करेगा, वहाँ पे वेव फ्रंट फॉर्म करेगा। यहाँ का पॉइंट यहाँ पे वेव फ्रंट, यहाँ का पॉइंट यहाँ पे वेव फ्रंट, यहाँ का पॉइंट यहाँ पे। ऐसे सभी पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, उनका खुद का वेव फ्रंट फॉर्म कर रहे हैं। मतलब ये हो गया यहाँ पे प्राइमरी सोर्स, जिसकी वजह से फॉर्म हुआ ये वेव फ्रंट, राइट। ये फॉर्म हुआ वेव फ्रंट, पहला वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। एंड देन अब इस पॉइंट का लाइट लेके, इस सोर्स का लाइट लेके ये क्या करे, खुद का लाइट जनरेट करे, जैसे कि मून कर रहा है। और खुद का लाइट जनरेट करके वो खुद का वेव फ्रंट बना रहे हैं। मतलब ये कौन सा सोर्स हो गए, ये हो गए सेकेंडरी सोर्स। दीज आर द सेकेंडरी सोर्स। एंड ये जो उनका बन रहा है ये क्या हो गया, ये उनका सेकेंडरी वेव फ्रंट बन गया। दिस इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब ये सेकेंडरी वेव फ्रंट को अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस सेकेंडरी वेव फ्रंट को अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मतलब यहाँ से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये सभी टेंजेंट को ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो देखो वहाँ पे एक क्या बनता है, और एक वेव फ्रंट बनता है। समझ में आए। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट। और इससे निकलने वाले ये रेज कुछ इस प्रकार रहेंगे, नॉर्मल, राइट। ये रेज है, पॉइंट सोर्स से निकल रहा है। ये पॉइंट सोर्स से निकलने वाले रेज का हमने एक लोकस बनाया, एक वेव फ्रंट बनाया। ये वेव फ्रंट के ऊपर जो पॉइंट्स है वो पॉइंट सेकेंडरी सोर्स का काम कर रहे, वो खुद का वेव फ्रंट बना रहे। खुद के वेव फ्रंट से अगर हमने एक टेंजेंट को ड्रॉ करके एक वेव फ्रंट बनाया तो वो एक अलग से वेव फ्रंट बनेगा। समझ में। सेम अभी आगे जाके यहाँ पे पॉइंट्स का लोकस बन रहा है, वो क्या करेंगे, खुद का वेव फ्रंट बनाएंगे। तो वो वापस उनका खुद का सोर्स बनेंगे और खुद का वेव फ्रंट बनाएंगे, उनका अलग से एक वेव फ्रंट रहेगा। समझ में आए। तो ऐसे होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव फ्रंट। तो ऐसे ही आएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। फिर हम देखते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल क्या होता है, इसी के ऊपर बेस्ड है क्योंकि हाइजेंस प्रिंसिपल। इसके बाद देखो बच्चों, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन वेव फ्रंट हम लोग देखेंगे, मतलब उसमें सेकेंडरी वेवलेट्स कैसे फॉर्म होंगे वो हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्लेन वेव फ्रंट कब फॉर्म होते हैं, जब वेव्स एक दूसरे को पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे एक प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म हुआ। तो ये प्लेन वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स है वो भी क्या करेंगे, एक सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे। मतलब ये खुद का एक वेव फ्रंट बनाएंगे। तो ये इसका ये डिस्टेंस कितना वो कंसिडर करेंगे। सपोज कंसिडर करते हैं, हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू आएगा स्पीड इंटू टाइम, मतलब c इंटू टी। तो c इंटू टी के जितने डिस्टेंस पे ये क्या करेंगे, अपना खुद का एक वेव फ्रंट बनाएंगे, कुछ इस प्रकार। सिमिलरली ये भी क्या करेगा, खुद का एक वेव फ्रंट बनाएगा। सिमिलरली ये भी एक खुद का वेव फ्रंट बनाएगा। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेकेंडरी वेव फ्रंट। मैंने आपको बोला था, या फिर इसको और एक नाम है, उसको कहा जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या बोला जाता है उसको, सेकेंडरी वेवलेट्स। अभी इन सब की टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट से फॉर्म होने वाला जो सेकेंड यहाँ तक ये डिस्टेंस रहेगा, सबका डिस्टेंस सेम रहेगा यहाँ तक कुछ इस प्रकार। सिमिलरली यहाँ तक कुछ इस प्रकार।
तो ये जो एक सेकेंडरी यहाँ पे प्लेन बना है, ये नया वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट यहाँ पे फॉर्म होगा। सबका डिस्टेंस ये कितना रहेगा, ct, ये भी कितना रहेगा ct। ये कैसे आया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू c इंटू टी यहाँ पे हमें मिलेगा। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या कि जो नया वेव फ्रंट बनता है वो वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं और वो खुद का एक वेव फ्रंट बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेट्स बोलते हैं। जैसे स्पेरिकल में था उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वेवलेट्स बोलेंगे। मतलब ये पॉइंट सोर्स है, ये एक वेव फ्रंट है, यहाँ के जितने भी पॉइंट्स है वो खुद का क्या बनाएंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स बनाएंगे, कुछ इस प्रकार। तो ये सभी क्या बना रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स, इनको वेवलेट्स कहा जाता है। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग बनता है हाइजेंस प्रिंसिपल। तो क्या है, देखो हाइजेंस प्रिंसिपल, each point on a wavefront acts as a secondary source of light emitting secondary light waves called wavelets। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक पॉइंट जो होता है वेव फ्रंट के ऊपर का, वो क्या बनता है, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट बनता है और वो क्या फॉर्म करता है, वेवलेट्स फॉर्म करता है। emitting secondary light wave called as wavelets in all direction which travels with the speed of light। वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करते हैं इन द मीडियम। उसके बाद द न्यू वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन बाय टेकिंग द एनवलप ऑफ दीज सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रैवलिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इज दस द एनवलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। द वेवलेट्स ट्रैवलिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन आर इनइफेक्टिव। बैकवर्ड डायरेक्शन से वेवलेट्स ट्रैवल नहीं करते, अगर ट्रैवल किए तो वो इनइफेक्टिव हो गए, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, पॉइंट सोर्स है, इसीलिए। तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वेवलेट ट्रैवल्स कर रहे, जितने भी वेवलेट्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे। ठीक है, आपको ये प्रिंसिपल थोड़ा रटना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, देखो। ठीक है, तो ये है हाइजेंस प्रिंसिपल। मतलब जितने भी पॉइंट्स होते हैं वेव फ्रंट के ऊपर वो खुद एक सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं और वो खुद उनकी वेव्स ट्रैवल करते हैं और उससे एक नया वेव फ्रंट बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। और ये हमेशा ट्रैवल करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल किया तो वो इनइफेक्टिव रहेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। ओके, तो ये था हाइजीन्स थियोरी, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टडी किया, वेव फ्रंट, उसके टाइप्स कौन से होते हैं वो हमने देखा। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। क्वेश्चंस मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस का कैसा वेव फ्रंट बनेगा, कॉन्केव लेंस का कैसा बनेगा, प्रिज्म का कैसा बनेगा, वो हम लोग देखते हैं। मैं आपको बताती हूँ। तो ऑलरेडी बच्चों हमने बात की थी कॉन्वेक्स लेंस का वेव फ्रंट कैसा होगा। सपोज इनफाइनाइट सोर्स से ये वेव्स आ रहे हैं कुछ इस प्रकार, राइट। तो ये यहाँ पे क्या होते हैं, कन्वर्ज होते हैं। तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा रहेगा, प्लेन वेव फ्रंट रहेगा। और यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा रहेगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट रहेगा कॉन्वेक्स लेंस के लिए। वही हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं, कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस में भी सपोज इनफाइनाइट डिस्टेंस से वेव ट्रैवल कर रही है। कॉन्केव लेंस कैसा होता है, कुछ इस प्रकार होता है। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से वेव ट्रैवल कर रही है ऐसे, फिर ये क्या होते हैं, यहाँ से डाइवर्ज होते हैं कुछ इस प्रकार। तो ये यहाँ से डाइवर्ज होने वाले फिर यहाँ पे कन्वर्ज होते हैं, राइट ना, ऐसे दिखता है वो। तो यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनेगा वो एक प्लेन वेव फ्रंट बनेगा ऐसा, और यहाँ पे जो वेव फ्रंट बनेगा वो एक, मतलब यहाँ पे जितने भी यहाँ से पॉइंट्स निकलेंगे उन सब पे जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा रहेगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। यहाँ पे स्पेरिकल मतलब बिफोर रिफ्लेक्शन प्लेन वेव फ्रंट, आफ्टर रिफ्लेक्शन स्पेरिकल वेव फ्रंट, आफ्टर रिफ्रैक्शन स्पेरिकल। सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है, बिफोर रिफ्रैक्शन प्लेन वेव फ्रंट, आफ्टर रिफ्रैक्शन स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्केव मिरर की। कॉन्केव मिरर में कैसा बनेगा, देखो कॉन्केव मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो ये रहा मिरर, यहाँ से लाइट आ रहा है इनफाइनाइट डिस्टेंस से, ये लाइट आने के बाद वो क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है मिरर से। तो ये लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पे ऐसे मिलेगा कुछ इस प्रकार, राइट, ऐसे। तो यहाँ पे जो बनेगी वो कौन सी वेव्स रहेगी, यहाँ पे जो फ्रंट बनेगा वो कौन सा रहेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा कॉन्केव मिरर के लिए। और यहाँ पे जो बनेगा वो कैसा रहेगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। ओके, अगर प्रिज्म की बात की तो
प्रिज्म में तो प्लेन वेव फ्रंट ही बनेगा। कैसे, देखो ये प्रिज्म है, यहाँ से लाइट ट्रैवल किया, फिर स्ट्रेट गया, फिर यहाँ पे बेंड हुआ, वापस यहाँ से लाइट ट्रैवल किया, स्ट्रेट गया, बेंड हुआ, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। यहाँ पे भी क्या बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट, यहाँ पे भी प्लेन वेव फ्रंट। तो यहाँ पे सभी पे प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे। ये प्रिज्म का है। तो ऐसे अलग अलग लेंस में अलग अलग वेव फ्रंट्स बनते हैं। तो इसके ऊपर कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ड्रॉ अ वेव फ्रंट प्रोड्यूस्ड इन अ कॉन्वेक्स लेंस, या फिर कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर, प्रिज्म। तो ऐसे ड्रॉ करना है आपको, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्चुअली थ्योरेटिकल पार्ट है तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तुरंत ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, हाइजेंस कंसेप्ट ऑफ अ सेकेंडरी वेव्स allows us to find focal length of a thick lens, never, gives us magnifying power of a microscope, never, is a geometrical method to find a wave front। अभी हमने देखा क्या फाइंड किया, हमने वेव फ्रंट फाइंड किया। तो यहाँ पे आंसर कौन सा रहेगा करेक्ट, ज्योमेट्रिकल मेथड टू फाइंड अ वेव फ्रंट। ओके, हाइजेंस कंसेप्ट। सेकेंड देखो क्या है, पूरे थ्योरेटिकल क्वेश्चन से और इजी है, आपको जरूर आएंगे। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम ज़्यादा होता है कि कम होता है एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। न्यूटन ने कहा था कि कम होता है, बट अकॉर्डिंग टू हाइजेंस वेव थ्योरी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम इज ग्रेटर दैन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। पहले इसमें इक्वल टू बोला है, फिर लेस देन बोला है, फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बोला है, बट ग्रेटर देन होता है इन डेंसर मीडियम से। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, द वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स, कौन से सोर्स, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एट फाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट नहीं बोला, फाइनाइट डिस्टेंस पे कौन से वेव फ्रंट फॉर्म होते हैं, स्पेरिकल वेव फ्रंट। अभी अभी हमने बात की, आपको तुरंत आंसर आना चाहिए। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे ऑब्टेन होता है, जो लीनियर सोर्स होगा, मैंने आपको बोला ट्यूबलाइट है या फिर स्लिट है तो हमें सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा। पॉइंट सोर्स ऑफ अ लाइट, लाइट सोर्स लाइक अ स्लिट, लाइट सोर्स लाइक अ सर्कल, नेवर, लाइट एट इन्फिनिटी, नो। यहाँ पे स्लिट जो है उसमें सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट फॉर्म होगा, इन्फिनिटी पे प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म होगा। उसके बाद देखो फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्लेन वेव फ्रंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, प्लेन वेव फ्रंट किससे ऑब्टेन होता है, अभी अभी देखा हमने, एनी पॉइंट सोर्स ऑफ अ लाइट, एनी पॉइंट सोर्स से नहीं आएगा, पॉइंट सोर्स से नहीं आएगा वो, लीनियर सोर्स से भी नहीं आएगा क्योंकि लीनियर सोर्स से तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होता है, कोएक्सियल सोर्स से भी नहीं आएगा, पॉइंट सोर्स प्लेस्ड एट अ फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ये आ सकता है, ठीक है। प्लेन वेव फ्रंट कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे अगर हमने रखा तो उससे प्रोड्यूस होने सभी प्लेन वेव फ्रंट फॉर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो सिक्स्थ पॉइंट क्या है, अ स्पेरिकल वेव फ्रंट प्रोपोगेटिंग इन अ मीडियम विल चेंज इनटू, मीडियम में प्रोपोगेट हो रहा है स्पेरिकल वेव फ्रंट, तो वो किस में चेंज होगा, मतलब कोई मीडियम है वहाँ पे वो ट्रैवल कर रहा है और स्पेरिकल वेव फ्रंट है, वो अगर उसमें ट्रैवल करेगा तो वो प्लेन वेव फ्रंट में चेंज होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। स्पेरिकल वेव फ्रंट प्रोपोगेटिंग इन अ मीडियम विल चेंज इनटू अ प्लेन वेव फ्रंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर्स इनटू वाटर फ्रॉम एयर, वाटर में जाता है, कहाँ से, एयर में से, तो वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली डिक्रीज होगी क्योंकि रेयरर में से कहाँ जा रहा है, डेंसर में जा रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिक्रीजेस। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्बडा, वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्बडा, तो लैम्बडा मतलब वेवलेंथ, तो ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब वो वाटर में जा रहा है फ्रॉम एयर तो वेलोसिटी डिक्रीजेस, दैट मीन्स वेवलेंथ ऑल्सो डिक्रीजेस। तो यहाँ पे पूछा है इट्स वेवलेंथ डिक्रीजेस, इट्स वेवलेंथ इंक्रीजेस, इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, इट्स फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वेवलेंथ डिक्रीजेस। ओके, तो आगे के क्वेश्चंस जो है वो आगे के टॉपिक के ऊपर डिपेंड है। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज शोन बाय डैश डैश डैश। तो आगे के एमसीक्यूज जब हम आगे का टॉपिक स्टडी करेंगे, मैं अभी तुरंत वैसे के एमसीक्यूज उसी टॉपिक के साथ कंप्लीट करने वाली हूँ, ठीक है। ये सभी थ्योरेटिकल पार्ट था, तो अभी हम लोग, तो बच्चों सभी टॉपिक्स ठीक से पढ़ो, ठीक से रीड करो, अंडरस्टैंड करो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम लोग
रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का जो लॉ है उसको प्रूव करने वाले हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे। टॉपिक वैसे बहुत छोटा है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।